गौरव भाटिया जी। और बात अब अडानी के मुद्दे पर पहुंच चुकी है बिल्कुल बहस के, मुझे लगता है कि 27वें मिनट में। हाँ ठीक है। तो जब आप बात करते हैं कि अडानी के मुद्दे पे पहुंच गई है तो मुझे अशोक गहलोत याद आ जाते हैं। सारे आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं अडानी जी हमारे भाई हैं, आइए बैठिए। राहुल गांधी से पूछता आज तक बताओ राहुल गांधी ये क्या हो रहा है, तो राहुल गांधी कहते हैं सही तो किया अडानी जी हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अगर वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, अगर वो भारत के लिए कार्य करते हैं तो वो अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, अब तथ्यों पे कुछ बात करते हैं। अंजना जी बहुत आसान है, देखिए सारे आरोप रट के आओ, बिना तथ्यों के बिना प्रमाण के बोलते जाओ और उसके बाद भाजपा का प्रवक्ता प्रमाण देके बताएगा तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करो। लेकिन कुछ मुद्दे मैं उठा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इन्होंने कहा डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात नहीं करी, तो मैं यही IMF का डेटा है, मैं आपको अब थोड़ा डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में बताता हूं क्या ग्रोथ रेट है। उनकी ग्रोथ रेट है अमेरिका की 1%, भारत की बताई है 6.1 प्रोजेक्टेड, जर्मनी की है -0.3%। अरे भारत की बेरोजगारी की बात बताइए, भारत के इन्फ्लेशन की बात बताइए, देश पूछ रहा है आपसे। ये अंजना जी आपको सुनिश्चित भारत के MSME की बात बताइए। क्या हो गया अभय जी? विश्व भर में घूमते हैं आप, क्या हो गया अभय जी? की बात आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना सर शाउटिंग मैच नहीं करना है यहाँ पे। क्यों रोज आप लोग इस तरह से, मतलब मॉनिटर बनना अच्छा थोड़ी लगता है मुझे। जी 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 प्लीज सर। मिस्टर भाटिया नहीं मॉनिटर। धन्यवाद। तो ठीक है, मैं ज्यादा समय अब इस बिंदु पे नहीं लूंगा। मैं दर्शकों को केवल बताना चाह रहा था, बिना अध्ययन के बिना जाने केवल यहाँ पे आके अनर्गल आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने मुझे उकसाया, अंजना जी इन्होंने मुझे उकसाया आओ अनएम्प्लॉयमेंट पे आओ, तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे अब बात करता हूं। देखिए लेटेस्ट CMI डेटा है, ये कल का है, और भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.1 है। आपको मालूम है राजस्थान में कितना है? 28.5, झारखंड में 18%, बिहार में 19.1%। मतलब भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है उससे 4 गुना ज्यादा राजस्थान में है। अब भाजपा शासित प्रदेशों पे आते हैं, असम में 4.7%, गुजरात में 2.3%, कर्नाटका में 2.5%, मध्य प्रदेश 3.2%, महाराष्ट्र 3.1%, उत्तर प्रदेश 4.3%, उत्तराखंड 4.2%। अब आप मुझे बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो वो कर रहे हैं जिनके प्रदेश में देश की तुलना में 4 गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल पे आते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस सारा कुछ छोड़िए। मेरे पास तो हिमाचल प्रदेश की सरकार का 1 महीना नहीं हुआ था सत्ता में आए, मैनिफेस्टो में वादा किया था महंगाई की मार से जनता को राहत देंगे, और 3 रुपए डीजल पे वैट बढ़ा दिया। ये दूसरा प्रश्न है। पूछिएगा राजस्थान में 28.5 क्यों है बेरोजगारी दर, और इतना महंगा डीजल, 3 रुपए वैट और बढ़ा दिया, ऐसा क्यों? जयराम रमेश से आज तक बहुत तेज चैनल है, जयराम रमेश से पूछा, जयराम रमेश जी आपने तो वादा किया था नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा हमसे ना पूछो। अब अंजना जी आप मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी से ना पूछे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनसे ना पूछे तो किससे पूछे? तीसरी बात इन्होंने करी, इंसॉल्वेंसी कोड, हेयरकट मिल रहा है। हेयरकट की जरूरत आजकल किसे है हम सबको पता है, खैर वो जाने दीजिए। सबसे बड़ी बात तो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है, इंसॉल्वेंसी कोड लाए, आप तो ला भी नहीं पाए। अब स्विस रिबन्स का केस है सर्वोच्च न्यायालय का, पढ़िएगा, 1.5 लाख करोड़ की रिकवरी इंसॉल्वेंसी कोड में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019-20 में कर ली थी, और आज की डेट में 6 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी कर पाए हैं हम, जो कानून आए हैं। आप मुझे बताइए, ये लोग कर्जा देते थे और धन्ना सेठों से कमीशन वापस लेते थे जनता के रुपए पे, आज उसकी रिकवरी हो रही है और ये लोग आके हमें यहाँ पे ज्ञान देते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने किसानों की जमीन लूट ली, और जो राजस्थान में मैंने आपको बताया अशोक, हाँ मैं देख लूंगा। मैं भी सवाल जो 2 पूछे हैं, अगर अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 2 सवाल पूछिए। पहले, राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.5% है, राहुल गांधी को क्या हक है उस पर बात करें। और दूसरा, 3 रुपए डीजल जो है वो कैसे वैट बढ़ाया आपने डीजल पे हिमाचल में? केवल ये 2 प्रश्न पूछ लीजिए और 1 मिनट में क्या उत्तर मिलता है देखिए। ठीक है।
जो मोबाइल दिखा रहे थे वो भी दिखा दीजिए, लेकिन अभय जी सवाल तो बनता है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, सेंचुरी पर रोज आप लोग सरकार को घेरते हैं और हिमाचल में सत्ता में आते ही वैट आपने बढ़ा दिया और बेरोजगारी में राजस्थान सबसे ऊपर। मॉडल क्या है आपका? अंजना जी देखिए, हाँ बहुत अच्छी प्रश्न किया। देखिए, समूचे हिंदुस्तान में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार तो मोदी सरकार है। ये नोटबंदी से जो एमएसएमई कोलैप्स हुआ, बैकबोन, जिसमें 45% उसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, वो 60 लाख बंद हो गए। राजस्थान के पहले हरियाणा का नंबर है, उसका जिक्र नहीं किया इन्होंने हरियाणा। अब राजस्थान का भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, थोड़ा अध्ययन किया कीजिए गौरव भाटिया जी। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश का 39% है, वो राजस्थान का 44% हो गया है। अर्थात वहां काम का सृजन ज्यादा हो रहा है, इसलिए काम चाहने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है। मैं चुनौती देता हूं, हरियाणा का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देख लीजिए या आपके राज्यों का देख लीजिए। और डीजल पेट्रोल में 29 लाख करोड़ रुपए झारखंड में क्यों हो रहा है? झारखंड में 18%, $20 पर बैरल तक पहुंच गया था पेट्रोल डीजल, तब भी जनता को उसका लाभ नहीं दिया। आपके धर्मेंद्र प्रधान ने, सुनिए ना, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या ट्वीट किया था कि डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है 2017 में, कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधे जनता को लाभ दे देंगे, और बढ़ भी गए तो जनता को पर उसका भार नहीं पड़ने देंगे। यह हर्ष गोयनका साहब का ट्वीट है अंजना जी, आप गूगल करके देखिएगा। पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट इन एनसीएलटी रेजोल्यूशन केसेस, सेज हर्ष गोयनका। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे उद्योगपति कह रहे हैं। तो कुछ तो थोड़ी सी शर्म कीजिए। अरे आपने, अडानी साहब क्या कह रहे हैं कि ये देश पर हमला है। अरे नहीं साहब, आपने इस देश पर हमला किया है। जो संसाधनों की संगठित लूट हिंदुस्तान की है, वो हिंदुस्तान पर हमला था। इसीलिए तो किसानों की आमदनी 27 रुपए और धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे अंजना जी। इसीलिए अर्थव्यवस्था को गर्त में इन लोगों ने डाल दिया। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी, एमएसएमई को रिवाइव कीजिए, जो हिंदुस्तान की बैकबोन है। इस बजट में कम से कम हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो एमएसएमई है उसकी फोकस अगर अप्रोच की तो सच में जो ग्रोथ है वो दिखाई देगी। नहीं तो ये जो ग्रोथ है सिर्फ 4 धन्ना सेठों की है। बाकी हिंदुस्तान के लोग तो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ना उनके पास रोजगार का अवसर है।